आइए बच्चों एक और क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए इफ़ 2x प्लस 3y एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 0, फिर 3x प्लस 2y एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 - 2 -5। तो आपने x और y वो दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनका रिजल्ट निकालना है कि वो मैट्रिसेस क्या हैं, उनका आंसर निकालना है x और y का। ठीक है, तो अगर आप इनको देखें नॉर्मली तो ये आपको दिख रहा है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह जो बचपन में करते थे। अगर 2x प्लस 3y 10th क्लास में, मतलब बचपन में और 9th में भी आपने देखा हुआ है कहीं कहीं 2x प्लस 3y बराबर अगर आपको 4 दिया है और 3x प्लस 2y बराबर आपको 7 दिया है, तो आप किस तरह से करते हैं, आप देख लेते हैं कि अगर किसी का कॉफिशिएंट सेम हो तो उनको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं, और अगर नहीं है तो कॉफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि ये 6 हो जाए और ये भी क्या हो जाए 6, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे एलिमिनेशन। ठीक है, वही का वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे हम। कैसे, इसका कॉफिशिएंट सेम करने के लिए हम सबसे पहले तो इनको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। 2x प्लस 3y हमारे पास है 2 3 4 0, ये हो गई 1, और 3x प्लस 2y 2 - 2 -1 5, ये हो गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और फिर माइनस कर देंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड को। देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 9y, ठीक है, बराबर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है ना तो 3 यहाँ पर आएगा। यहाँ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा वो, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 9, ये बनेगा आपका 12 और ये बनेगा 0। ठीक है, इसी तरीके से वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ही उसमें स्टेप में माइनस दिखा दिया है तो मैं माइनस भी कर देता हूँ। 2 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर देता हूँ। तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6x, फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर सेकंड इक्वेशन में 2 और है तो 2 2 ज़ा 4y। समझ गए होंगे आप लोग क्या किया है मैंने, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, ये रिज़ल्ट आया, और इक्वेशन सेकंड को इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये रिज़ल्ट आया, और हमने क्या किया है उसमें से माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, दोनों कैसे हो गए माइनस। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या होगा, 3 से पहली इक्वेशन तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 0, और माइनस कौन होगा इसमें, ये सेकंड 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 2 ज़ा 4 -4 और -2 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए क्या मिला, 6x कैंसिल, 9y - 4y 5y, 6 - 4 2, 9 माइनस माइनस तो ये प्लस 4 हो गया 13, 12 माइनस माइनस प्लस हो गया 14, और 0 - 10 तो माइनस का 10। 5 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा तो 1/5, 2 13 14 -10, तो y की वैल्यू आ गई 2/5, ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/5, 14/5 और -10/5 हो जाएगा आपके पास -2। ये आ गया हमारा y। अब इस y को आप यूज़ कर लें किसी में भी, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स y की जगह पर 2/5, 13/5, 14/5 और -2 बराबर 2 3 4 0। तो 2x प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6/5, 39/5,
42/5 और -6 बराबर 2340। तो यहाँ से इसको हम उधर ट्रांसपोज कर दें तो 2x हमारे पास आ जाएगा 2340 माइनस 6/5 39/5 42/5 और -6। अब x की वैल्यू सिंपल माइनस करना है, इसमें से एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 2 - 6 तो 5 2 = 10, 10 - 6 4/5। यहाँ पर 15 - 39 तो 24 माइनस का (5) 4 - 42/5 तो 20 - 42 तो -22/5 और 0 - 6 + 6 और ये 2 कहाँ आ गया 1/2 बन के, तो ये और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 2/5 -12/5 -11/5 और 3, तो ये आंसर हो जाएगा आपका x का, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ये इस तरह से कंजस्टेड हो गया है। तो यहाँ जो हमें दिया हुआ था उनको हमने मल्टीप्लाई करके कॉफिशिएंट सेम करके माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया y वो आ गया और उस y को हमने इस्तेमाल कर लिया इक्वेशन में और वहाँ से हमें क्या मिल गया है x, ठीक है। इस तरह का हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो जैसा भी पूछा जाएगा, ठीक, नॉर्मल है बिल्कुल, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कॉपी कर लीजिए, अगले की अब बात करेंगे। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम। इफ़ A इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 - 4 1 - 1 देन प्रूव दैट A रेज़ टू द पावर n 1 + 2n - 4n n 1 - 2n वेयर n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में भी मिल जाएंगे। तो इनको प्रूव किया जाता है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ किस तरह से करते थे। उसमें जो भी स्टेटमेंट होता था उसमें हम n को सबसे पहले 1 रखते थे, 1 रखने के बाद हम दिखाते थे कि दिस इज़ ट्रू, ये ट्रू है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता था। उसके बाद हम किसी इंटीजर k के लिए n बराबर k के लिए हम ट्रू मान लेते थे और फिर ट्रू मानकर उसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम n बराबर k + 1 के लिए ट्रू शो करते थे कि n बराबर k + 1 के लिए भी ये प्रूव करते थे कि ये ट्रू है। तो हर एक जगह पर, तीनों जगह पर वो ट्रू हो जाता था, तो इसलिए वो प्रूफ हो जाता था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। याद होगा वैसे आपको। अगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज़न था या किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता रहा हूँ आपको, पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसे स्टेटमेंट को लिख लेना है, a की पावर n जो दिया हुआ है, जो गिवन में है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। 11th में तो हम ऐसे लिखते थे p ऑफ n, फिर उसमें स्टेटमेंट दिखाते थे a n बराबर दिस, तो p ऑफ 1 इज़ ट्रू, p ऑफ k इज़ ट्रू, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली कर देता हूँ, तो ये a रेज़ टू द पावर n 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1, ऐसे दिखाते हैं इसको, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 रख दो आप यहाँ पर। तो a की पावर 1 a हो गया, 1 + 2 1 = 2, तो ये आ गया 1 + 2 -4 × 1 1 और 1 - 2 × 1, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा इसका, 2 + 1 3 -4 1 और 1 - 2 -1, a का रिज़ल्ट ये आ गया। अब है क्या ये a बराबर है क्या, 3 - 4 1 - 1 बराबर है ना, इसका मतलब a इसके बराबर आ गया n बराबर 1 रखने पर। तो हम यहाँ कह देते हैं सो फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1, फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 दिस इज़ ट्रू, ये हम ट्रू बता देते हैं। अब उसके बाद नाउ वी अज्यूम फॉर एनी इंटीजर k दिस इज़ ट्रू। हम अज्यूम कर लेते हैं किसी इंटीजर k के लिए ये ट्रू है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं,
नाउ लेट अस assume this is true for n is equals to k। हमने मान लिया n बराबर k के लिए ये ट्रू है, हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। तो जब ट्रू मान रहे हैं तो k की वैल्यू पुट करके उसको इक्वल में सपोज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर k 1 + 2k -4k k और 1 - 2k, इसको मान लेंगे अपन 1, ठीक है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, जो भी आपको दिया हुआ है उसको आप स्टेटमेंट को लिख लीजिए, n बराबर 1 रखिए, उसमें 1 रखने के बाद उसमें n को 1 रख के जो रिज़ल्ट आएगा वो वही होना चाहिए जो a दिया हुआ है। तो इसका मतलब a इसके बराबर आ गया, तो n बराबर 1 के लिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं n बराबर k के लिए ट्रू, अपने से मान लेते हैं। तो जो अपने से माना है तो दोनों जगह पर k रखकर हम मान रहे हैं कि ये चीज़ ट्रू है, तो इसका मतलब a की पावर k इसके बराबर है, इसको हम 1 मान लेते हैं। इसको इस्तेमाल करते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप क्या है, n बराबर k + 1 के लिए ट्रू हमें प्रूफ करना है। नाउ वी विल प्रूव दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है ये ट्रू है किसके लिए, n बराबर k + 1 के लिए। तो अब प्रूफ करने के लिए एक साइड उठाई जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, और फिर राइट हैंड साइड उसके बराबर लाना होगा। तो सिर्फ ये उठाएंगे हम LHS को, ठीक है। तो यहाँ पर a n की जगह पर क्या आ जाएगा, k + 1 है, n की जगह पर k + 1, LHS हम कह सकते हैं इसको। अब इसको हम ब्रेक कर दें एक्सपोनेंट से, तो a की पावर k × a, ठीक है, एक्सपोनेंट से 8th क्लास में पढ़ रखा है ना, पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर ऐड है तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। a के ऊपर भी k आ जाएगा और a के ऊपर ये क्या आ जाएगा, यहाँ 1, ताकि k + 1 बनाए ये, ठीक है, समझ गए होंगे। इन दोनों की हम वैल्यू रख देते हैं। a की पावर k की वैल्यू 1 से उठाओ आप, तो 1 + 2k -4k k और 1 - 2k, और फिर मल्टीप्लाई में a आ जाएगा 3 - 4 1 - 1। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1 3 और 3 × 2k तो 6k। तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए दोनों के। अब ये वाले मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का साइन आएगा, तो -4k × 1 तो क्या हो जाएगा, -4k। आगे आ जाएं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2k -4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो -4 और -8k। फिर उसके बाद ये वो काम ख़त्म हो गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -4k -1 तो +4k। चलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3k से मल्टीप्लाई हुआ 3k और फिर 1 - 2k 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 - 2k। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो k -4 से मल्टीप्लाई हुआ -4k और फिर 1 - 2k -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2k हो जाएगा, -1 + 2k। क्या आ गया ये, 6k - 4k 2k, तो 3 + 2k -4 -8 + 4k तो -4k, और यहाँ पर 3k - 2k हो गया आपके पास k, तो k + 1, और यहाँ पर -4k और +2k, तो ये बन गया -2k -1। आगे बात समझ में, हमने क्या किया, k की पावर k + 1, तो k की पावर k × a, a की पावर k का रिजल्ट यहाँ से उठा के रख दिया, a यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वो रख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ तक आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमें किसके बराबर दिखाना है, RHS के। कैसे दिखाना है कि अगर n k + 1 हुआ है तो यहाँ पर भी हर जगह पर n क्या आ जाना चाहिए,
k+1। तो यहाँ k+1 बनाना है हमें। अब आप देख लो आपका k+1 बन चुका है। कैसे बन चुका है? इसको आप इसकी तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 3 को हमने ब्रेक कर दिया 1 + 2k में, यहाँ जगह नहीं है, समझ जाना आप, है ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, उसके बाद समझ लेना आप लोग। पहला एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट 3 + 2k, उसको मैंने ब्रेक कर दिया 1 + 2 में 3 को, तो 1 + 2 + 2k हो गया। अच्छा, अगला एलिमेंट जो है -4k, उसमें से मैंने -4 को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बनेगा k+1, है ना। 1 + k बचेगा, 1 + k को अपन k+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ क्या है हमारे पास k+1, उससे अगला क्या है -2k -1, और हमें बनाना है उसकी तरह पर, तो इसमें हम लास्ट में 1 - 2k, तो हमें इसकी तरह बनाना है ना, तो हम क्या करें, इसमें +2 - 2 कर दें, तो ये हो जाएगा -2k -1 में हमने +2 और -2 कर दिया। समझ जाएंगे अभी आप, मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, उसके आगे ही चल रहे हैं हम। देखिए, इन दोनों में 1 को तो रहने दिया मैंने, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो क्या बनेगा 1 + k, क्या लिख सकते हैं k+1। यहाँ पहले ही बन चुका है -4k+1, यहाँ ऑलरेडी है k+1। यहाँ की बात कर लें, अच्छा 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आया इन दोनों से, तो और इन दोनों की बात करें अगर, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है हमारे पास, -2, तो इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल कर क्या बचेगा k+1। अब आप इसको कंपेयर करो इसके साथ। अब आप देखो 1 + 2 टाइम्स n की जगह कौन आ गया k+1, -4 फिर n की जगह कौन आ गया k+1, फिर n की जगह पर k+1, फिर यहाँ पर 1 - 2 टाइम्स कौन आ गया k+1। आगे बात समझें क्या होता है, दोबारा बताता हूँ मैं। जो रिज़ल्ट दिया होता है उसको पहले आप लिखें, n = 1 के लिए n की वैल्यू 1 रख दें, 1 रखने के बाद दोनों सेम आएंगे, वो ट्रू माना जाएगा। उसके बाद हम अज्यूम कर लेंगे, वो पहला तो ट्रू हो जाएगा, दूसरे को हम अज्यूम कर लेंगे कि ट्रू है k के लिए, तो n की जगह पर k रख देंगे और यहाँ सब जगह पर k आ जाएगा, और उस रिज़ल्ट को हम 1 मान लेंगे अगले में इस्तेमाल करने के लिए। फिर हम प्रूफ करेंगे n को k+1 से। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे ये वाली, तो n की जगह पर कौन आ गया k+1, इसको ब्रेक कर दिया, a k मल्टीप्लाई है, a k की वैल्यू यहाँ से उठाई और a की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, दोनों को मल्टीप्लाई करते 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 जो रिजल्ट आया उस तक पहुँच गए। उसके बाद उसको इस तरह से लिखना है कि LHS बराबर आ जाए किसके, RHS के। तो LHS RHS के बराबर कैसे आ गई, n की जगह पर k+1 था और यहाँ पर भी RHS में कौन आ गया k+1। तो ये LHS वगैरह तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। इस तरह से चलते हैं और यहाँ आने के बाद हम कह देंगे सो फॉर n बराबर k+1 दिस इज ट्रू, हैंस बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ हो गया, हैंस दिस इज प्रूफ्ड। an बराबर 1 + 2n - 4n। ठीक है, ट्रू। बस n बराबर k+1 के लिए आपने ट्रू प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गई कि ये इसके बराबर है। अब इसमें कुछ भी रिजल्ट आ जाए आपके सामने, n को सबसे पहले आपको 1 रखना है, 1 रखने के बाद उसको ट्रू आ जाएगा वो, उसके बाद n को k रखकर हमें ट्रू मान लेना है, उस रिज़ल्ट को हम 1 मान लेंगे और उसके बाद हम k+1 प्रूफ करेंगे। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को उठा के n की जगह k+1 रखेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हूबहू उसी की तरह बनेगा, हर जगह n की जगह कौन बैठ जाएगा k+1, तो वो प्रूफ हो जाएगा हमारा k+1 भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया। आगे बात, यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हम आगे करते रहेंगे, थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ेंगे अब अगले लेक्चर में, और उस थ्योरी पढ़ने के बाद फिर और थोड़े से क्वेश्चंस देख लेंगे जिस तरीके से भी वो पूछता है, तो सारा कवर हो जाएगा आपका जहाँ तक जिस तरीके से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करें और इन सब पे जो है प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके पास बुक हो उनके क्वेश्चंस लगाएं